जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शिवांगी की कहानी। शिवांगी शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में कक्षा तृतीय की छात्रा है। वह भी अन्य बच्चियों की तरह चंचल, हंसमुख, शरारती बच्ची है। दशहरे के बाद विद्यालय खुलने और नए गणित के टीचर आने के बाद से सबके लिए सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, किंतु शिवांगी के लिए उसका प्यारा स्कूल एक भयावह जगह बन गया है। आज करीब 1 माह से वो मासूम एक नारकीय कष्ट सह रही थी। जिस दिन से उसके गणित के सर ने खेल के लिए निर्धारित पीरियड में अकेले बुलाया, उसे गणित पढ़ाने के बजाय बच्ची को एक नर्क से परिचय करा दिया। साथ ही धमकी दी कि किसी से कहा तो तुम्हें फेल करके स्कूल से निकाल देंगे। मासूम के लिए यह धमकी काफ़ी थी। आज फिर वही हुआ। वह रोती हुई बच्ची स्कूल बस में चढ़ी, पर आश्चर्य, किसी ने उसके रोने का कारण नहीं पूछा। बस से उतर घर आने पर किसी ने उसके उदासी का कारण नहीं पूछा। पड़ोस वाले भैया आए थे, जिद करके शिवांगी के 3 साल के भाई को उसकी मर्जी के खिलाफ गोदी में उठाकर बाहर लेके जा रहे थे। बच्चे ने उनकी मनमानी के विरोध में हाथ में रखी पेंसिल उनकी आंखों में डाल दी। परिणाम जो हुआ अच्छा नहीं था। सब उन भैया को लेकर अस्पताल भागे। माँ और पिता दोनों ने भाई को एक थप्पड़ मारकर उसे रोता छोड़ उन भैया के परिवार के साथ हो लिए। शिवांगी शायद अपने भाई के दर्द को समझ गई। उसने उसे अपने से लिपटा लिया। नन्ही दीदी कुछ ही पल के लिए माँ बन गई। आज सवेरे फिर स्कूल है। गणित के पीरियड में सर ने शिवांगी को फिर बुलाया है गणित समझाने। आज खाने की छुट्टी में शिवांगी ने टिफ़िन खाने से ज़्यादा ज़रूरी समझा अपनी दोनों पेंसिल की नोक तेज़ धार करना। खेल के पीरियड में जब गणित के सर ने बुलाया, वह गई, पर आज की नन्ही शिवांगी और दिनों की तरह सहमी हुई नहीं थी। आज वह एक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हाँ, वह अपनी पेंसिल साथ नहीं भूली थी। कुछ ही देर में गेम्स रूम में एक भयानक, दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। सारे शिक्षक गेम्स रूम की तरफ भागे, परंतु आश्चर्य, आज सबने चीख सुनी थी। इतने दिन बच्चे की चीख किसी ने नहीं सुनी। खैर, गेम्स रूम का दृश्य बड़ा ही भयानक था। गणित के सर अर्धनग्न अवस्था में अपने दोनों हाथ अपनी यूनिफॉर्म पर और आंखों पर रखे चीख रहे थे, जिनसे तेजी से खून बह रहा था। उनके ठीक सामने नन्ही शिवांगी अपने फटे हुए यूनिफॉर्म के साथ साक्षात शिव की अर्धांगिनी बन आंखों से आंसू की जगह अंगारे बरसाती अपनी पेंसिल रूपी रक्त से भरी त्रिशूल लिए गर्व से खड़ी थी। सर गिरफ्तार हो गए। अदालत में किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ी। जज न्याय क्या करते हैं। नन्ही शिवांगी स्वयं साक्षी, साक्ष्य और न्यायकर्ता बन अदालत में खड़ी थी। उसने तो न्याय कर ही दिया था। जज ने और 10 साल की सज़ा सुना दी। अब शिवांगी निश्चित होकर स्कूल जाती है, पर साथ में 2 अतिरिक्त तेज नोक वाली पेंसिल रखना कभी नहीं भूलती। हाँ, उस विद्यालय की सभी छात्राओं की माएँ अपनी बेटियों के पेंसिल बॉक्स में तेज़ धार की हुई 2 पेंसिल याद से रख देती है, इस सीख के साथ कि यह सिर्फ पेंसिल नहीं, वक्त आने पर तुम्हें दुर्गा बना खुद त्रिशूल बन जाएगी। दोस्तों, क्या धारणा है आपकी इस कहानी के बारे में? आप क्या सोचते हैं हमारे समाज के कुछ लोगों के बारे में जो ऐसा कर्म करते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।